गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी लेंस निर्माता सूत्र। यह वही फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम किसी लेंस का फोकल लेंथ ज्ञात करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला के द्वारा हम किसी भी लेंस का फोकल लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। फोकल लेंथ मतलब हमेशा सेकेंड फोकल लेंथ होता है, यानी f2। जब भी हम f लिखते हैं तो f का मतलब f2 ही होता है। तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के मदद से किसी लेंस के फोकल लेंथ को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला पूरा प्रूफ करने आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी एग्जाम में ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है और किस प्रकार से उसका प्रूफ हम कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 27, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। मान लीजिए एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान से देखिए ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। इसमें दो गोलीय सतह है और मान लीजिए यह लेंस ग्लास का बना हुआ है तो इस लेंस का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का बना है। मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस, यह जो लेंस है यह जिस भी पदार्थ का बना है, जैसे ग्लास का बना है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। तो μ2 क्या हो गया, μ2 हो गया लेंस का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। और μ1 क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। यह जो लेंस है किस माध्यम में रखा हुआ है, यह जिस भी माध्यम में रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक है μ1। मान लो ये एक लेंस है, यह एक लेंस है जो पानी के भीतर रखा हुआ है। मान लो एक लेंस है जो पानी के अंदर रखा हुआ है, पानी, वाटर। तो वाटर के अंदर रखा हुआ है तो इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, ऊपर भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, मतलब ये लेंस पूरा पानी के अंदर है। तो यहां पर μ1 का मतलब हो गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 का मतलब हो गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 का मतलब हो गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूंकि लेंस तो ग्लास का बना होता है। तो μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लेंस का अपवर्तनांक, और μ1 किसका है, माध्यम का अपवर्तनांक यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस माध्यम में यह लेंस रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई लेंस हवा में रखा हुआ, इधर भी हवा है, इधर भी हवा है, तो यहां पर माध्यम हवा हो गया तो μ1 का वैल्यू 1 हो गया, और यह लेंस ग्लास का बना हुआ है तो μ2 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया, क्योंकि यह ग्लास का बना है। तो μ2 हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 हो गया वह लेंस जिस भी माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको समझिए, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर O क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकल के आया है, ये दोनों इंसिडेंट रे है। एक रे तो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गया और सीधा निकल गया, है ना, ये वाला रे एकदम सीधा सीधा निकल गया। और ये जो रे आया यहां पर, ये लेंस में दो गोलीय सतह होता है, किसी भी लेंस में दो गोलीय सतह होता है। तो ये जो पहला सरफेस है, ये जो पहला गोलीय सतह है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, जबकि दूसरा वाला जो गोलीय सतह है ये वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। r1 क्या है, r1 है पहले गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या, यानी पहला फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो है, पहला गोलीय सतह, पहले गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या। और r2 क्या है, r2 है दूसरे गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या, दूसरे गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। ये आपका हो गया पहला स्फेरिकल सरफेस, ये वाला हो गया फर्स्ट सरफेस, ये हो गया सेकेंड सरफेस। ये वाला जो इंसिडेंट रे है, ये जब पहले सरफेस पर आया तो यहां पर ये नीचे की ओर बेंड कर गया, मुड़ गया, ये नीचे की ओर बेंड कर गया, यानी पहले सतह पर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। प्रकाश जब भी अपने पथ से विचलित होती है तो इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। लाइट जब भी अपने पाथ से डेविएट होता है, ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये लाइट आ रहा था पहले सरफेस पर, ये मुड़ गया नीचे की ओर, इसको जाना चाहिए था सीधा, पर ये सीधा नहीं जाएगा,
सीधा नहीं जाएगा बल्कि नीचे की ओर मुड़ जाएगा, तो यहां पर बेंड कर गया। अगर ये दूसरा वाला सतह नहीं होता, अगर ये सोचो दूसरा वाला गोलीय सतह नहीं होता, तो ये जैसे लाइट आया पहले गोलीय सतह पर आकर ये मुड़ा और ये इमेज कहां बनता, सीधा I1 पे बनता, यानी पहला इमेज यहां बनता। कब बनता ये इमेज, जब दूसरा वाला सरफेस नहीं होता तब। लेकिन यहां पर दूसरा वाला सरफेस तो है, तो इस सतह पर फिर एक बार ये मुड़ेगा और जब मुड़ेगा तो फाइनली इमेज कहां बनेगा, I2 पर। यानी यहां पर दो प्रतिबिंब बन रहा है। पहला इमेज वर्चुअल है, ये देख रहे हैं डॉटेड लाइन है, और दूसरा इमेज रियल है। ये कैसा इमेज है, वर्चुअल है और ये कैसा इमेज है, रियल है। तो यहां पर दो गोलीय सतह है, दो बार अपवर्तन होगा, प्रकाश दो बार मुड़ेगा। एक बार पहले सरफेस पर आया तो यहां पर मुड़कर इधर गया, और फिर जब दूसरे सतह पर आया तो प्रकाश ऐसे मुड़ गया। यानी प्रकाश यहां पर दो बार मुड़ेगा, क्योंकि दो गोलीय सतह है, दो बार अपवर्तन होगा। अगर पहले गोलीय सतह पर जब मुड़ रहा है इधर आया और दूसरे गोलीय सतह पर इधर मुड़ के आया, तो फाइनल इमेज कहां बन रहा, I2 पर। I2 का मतलब फाइनल इमेज। यहां पर दो इमेज बन रहा, I1 है फर्स्ट इमेज, पहला प्रतिबिंब है, और I2 क्या है, सेकेंड इमेज, दूसरा प्रतिबिंब है। और ये जो सेकेंड इमेज है यही है फाइनल इमेज। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है। सारा डिस्टेंस हम कहां से मापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर O से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो u है, तो u क्या हो गया, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। v क्या हो गया, ये v जो है इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब दूरी। तो यहां पर तो दो दो प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो अंतिम प्रतिबिंब है उसकी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से v है, और जो पहला वाला इमेज है उसकी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से v डैश है। v डैश क्या है, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस, पहला प्रतिबिंब दूरी है, फर्स्ट इमेज डिस्टेंस v डैश है। और v क्या है, v है सेकेंड इमेज डिस्टेंस। जो फाइनल इमेज है उसका डिस्टेंस कितना है, v, और जो पहला इमेज है उसका डिस्टेंस कितना है, v डैश। ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट इमेज है, इसका इमेज डिस्टेंस v डैश है, सेकेंड इमेज है, इसका इमेज डिस्टेंस v है। तो यहां पर इस पूरे कहानी को समझिए। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और लेंस दोनों तरफ जिस मीडियम में रखा हुआ है, इधर और इधर दोनों तरफ सेम ही मीडियम है। अगर इधर वाटर है इधर भी वाटर है, इधर एयर है तो इधर भी एयर है। लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस है, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। ये O ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो रे निकल के जा रहा है। पहला रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, सीधा निकल गया। दूसरा रे जब गया तो ये दो बार मुड़ेगा, एक बार पहले सरफेस पे बेंड होके इधर आया, एक बार दूसरे सरफेस पे बेंड होके इधर जा रहा है। अगर पहला सरफेस नहीं होता तो लाइट तो सीधा जा रहा है और इमेज कहां बनता, I1 पे। I1 पे बनता, लेकिन कब, जब दूसरा सरफेस नहीं होता तब। लेकिन दूसरा सरफेस पर ये अपवर्तित होने के बाद फाइनली इमेज कहां बन रहा है, I2 पे। तो फाइनल इमेज I2 पे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपने पढ़ा था गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र। ये गोलीय सतह है, ध्यान से देखिए, ये गोलीय सतह है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये एक गोलीय सतह है, ये इसका पोल है, और इस गोलीय सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए r है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से रे गया और इमेज कहां बन गया, यहां पर बन गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, यहां पर आप नॉर्मल लाइन डाल दीजिए, ठीक है, नॉर्मल लाइन डाल दीजिए। यहां से एक रे गया सीधा, ये चूंकि नॉर्मल आ रहा है तो ये सीधा निकल जाएगा। दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहां पे कट रहा, I पे, तो यहां पे इमेज बन रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट है। ये कैसा सतह है, गोलीय सतह। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r है, और ये गोलीय सतह दो माध्यम को अलग कर रहा है। इधर जो माध्यम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। लाइट किससे किस में जा रहा है, लाइट μ1 से μ2 में जा रहा है। यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, आपको याद आ रहा होगा, ये थ्योरी हमने पढ़ाया था, 2 या 3 लेक्चर पहले ही पढ़ाया था। यहां पर जो हम फॉर्मूला लेते हैं,
लाइट चूंकि μ1 से μ2 में जा रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से मापते हैं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, और इमेज का डिस्टेंस भी पोल से ही मापते हैं तो यहां पर इमेज डिस्टेंस हो गया v। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। मान लो एक गोलीय सतह है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इधर का माध्यम μ1 है और इधर का माध्यम μ2 है। लाइट जो कि सीधा गया वो तो सीधा निकल गया, जो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ ऑब्जेक्ट से दूर ही निकल रहा है ना। यहाँ पर आप नॉर्मल लाइन डालिए तो चूंकि मान लो ये डेंसर है, मान लो ये डेंसर है सघन माध्यम और ये रेयरर है यानी विरल माध्यम, तो ये किधर जाएगा, ये सीधा जाएगा तो नहीं, ये चूंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो ये नीचे की ओर यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगा, नीचे मुड़ जाएगा। तो इमेज कहां बनेगा, यहां पर इमेज बनेगा। इमेज का डिस्टेंस मान लो v है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r है। इस सरफेस का जो रेडियस होगा वो पोल से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा r। लाइट चूंकि μ1 से μ2 में जा रहा है तो यहां पर इक्वेशन हम लिखते थे μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। यह फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था 2 या 3 लेक्चर पहले ही, आप देख लीजिएगा। इस फॉर्मूला को कहते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट द स्फेरिकल सरफेस। किसी गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र यही होता है। यहां पर इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले समझ लीजिए लाइट कहां से निकल रहा है, μ1 से, किस में जा रहा है, μ2 में। μ1 से जा रहा है μ2 में। पहला मीडियम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और सेकेंड मीडियम में इमेज डिस्टेंस v है। तो पहले हम लेंगे μ2, फॉर्मूला जो लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेकेंड मीडियम लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इमेज डिस्टेंस। तो हम पहले लेंगे सेकेंड मीडियम, कौन सा मीडियम ले लेंगे, सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम, और उसको डिवाइड करेंगे किससे, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब दूरी से, ठीक है ना। फिर माइनस लेंगे फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम μ1 हो गया, और उसको डिवाइड करेंगे u से यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बराबर यहां पहले क्या लिखा हुआ μ2, तो यहां भी पहले हम μ2 लिखेंगे, फिर माइनस है माइनस देंगे, फिर μ1 है μ1 लिखेंगे, अब बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर r से डिवाइड करेंगे। तो ये फार्मूला को कहते हैं किसी गोलीय सतह पर अपवर्तन सूत्र का ये जो फार्मूला है इसको हम रिफ्रैक्शन फार्मूला यानी अपवर्तन सूत्र कहते हैं। कहां पर, गोलीय सतह पर। अब देखिए लेंस में तो दो गोलीय सतह होता है, तो यहां पर इस फार्मूला को हम 2 बार यूज करेंगे, एक बार पहले सतह के लिए, एक बार दूसरे सतह के लिए। अब समझिएगा बात को, इसी फार्मूला को हम 2 बार कैसे यूज करेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले सतह के लिए, फॉर द फर्स्ट सरफेस, पहले गोलीय सतह के लिए, फॉर द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, पहले गोलीय सतह के लिए, ये पहला वाला गोलीय सतह है, ध्यान से देखिए। लाइट μ1 से, ये पहला माध्यम कौन सा है, μ1, लाइट μ1 से निकला, यहां से निकला, और किस में चला गया, μ2 में। लाइट μ1 से निकल के μ2 में गया। ये दूसरे वाले गोलीय सतह को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अभी हम पहले गोलीय सतह पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला गोलीय सतह, पहला गोलीय सतह जो है ये वाला सरफेस, ये इधर कौन सा मीडियम है, μ1, और इधर है μ2, ठीक है। लाइट किससे किस में गया, μ1 से निकल के किस में गया, μ2 में। इस मीडियम में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, जबकि सेकेंड वाले मीडियम में ये पहला सतह इस ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां बना रहा है, I1 पे बना रहा है, ठीक है। पहला सतह O का इमेज कहां बना रहा है, I1 पे बना रहा है, और यही इमेज I1 दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस बात को समझिएगा। यहां पे 2 गोलीय सतह है, पहला वाला सतह जो है यह इस ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां बना रहा है, I1 पे। पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस, पहला सतह क्या कर रहा है, O का इमेज बना रहा है I1 पे, और दूसरा वाला सरफेस क्या कर रहा है, सेकेंड सरफेस क्या कर रहा है, फिर I1 का इमेज कहां बना रहा है, I2 पे। यानी ये I1 क्या है, I1 जो है वो पहले सरफेस के लिए तो इमेज है, लेकिन यही I1 दूसरे सरफेस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पहले सतह के लिए I1 इमेज है और दूसरे सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दूसरे वाले सरफेस को ध्यान से देखिए। इनकमिंग रे, आने वाला रे जहां कटता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जाने वाला रे जहां कटता है उसको इमेज कहते हैं। ध्यान से देखिए दूसरे वाले सरफेस को, इस सरफेस पर 2 किरणें आ रही है, एक ये वाला रे और एक ये वाला रे।
यह दोनों रे कहां कटता हुआ लग रहा है आपको? सीधा I1 पे, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। और जाने वाला रे, ये जो जाने वाला रे है, ये रे और ये रे, यही दोनों जाने वाला रे है जो दूसरे सरफेस से होकर जा रहा है। ये कहां कट रहा? I2 पे, तो ये इमेज बन गया। तो पहले सरफेस पर, यहां ध्यान दो, पहला सतह, पहले सरफेस पर ये दोनों आने वाला रे है और ये दोनों जाने वाला रे। आने वाला रे O पे कट रहा है, जबकि जाने वाला रे कहां कट रहा? I1 पे। तो पहले सरफेस के लिए O बन गया ऑब्जेक्ट, I1 बन गया इमेज। दूसरे सरफेस के लिए यही I1 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और I2 बन गया इमेज। तो मेरा ऑब्जेक्ट O हो गया और फाइनल इमेज I2 हो गया। यानी अगर हम लेंस की बात करें, हम ना पहले सतह ना दूसरे सतह की बात करें, हम पहले और दूसरे सतह की ना बात करें, हम सीधा लेंस की बात करें, तो वस्तु हो गया O और इमेज हो गया I2। ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर घुसकर दोनों सतह के बारे में अलग अलग बात करें, तो पहले सतह के लिए ऑब्जेक्ट है O, इमेज है I1। दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है I1, इमेज है I2। समझ में आ रहा है? अब देखो पहले सतह को ध्यान से देखो। पहले सरफेस के लिए आप देख सकते हैं लाइट μ1 से जा रहा है, किसमें? μ2 में। μ1 से जा रहा है μ2 में, तो पहले हम μ2 ले लेंगे, सेकेंड मीडियम μ2। अब बाय इमेज डिस्टेंस, तो पहले वाले सतह के लिए इमेज कहां है? I1 है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या लेंगे? v डैश माइनस लाइट किससे निकल रहा है? μ1 से, माइनस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, बराबर μ2 माइनस μ1, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे। अब बाय पहले सरफेस का रेडियस क्या है? R1। यही मेरा हो गया इक्वेशन 1। समझ में आया? इक्वेशन 1 मैंने कैसे लिखा, समझ में आया? लेंस में दो गोलीय सतह है, पहले गोलीय सतह पर भी अपवर्तन हो रहा है, दूसरे गोलीय सतह पर भी अपवर्तन हो रहा है। तो हम पहले सतह के लिए भी अपवर्तन वाला इक्वेशन लिखेंगे, दूसरे सतह के लिए भी अपवर्तन वाला इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले सतह के लिए ऑब्जेक्ट है O, इमेज है I1। तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि लाइट μ1 से निकल के किसमें जा रहा है? μ2 में। तो हम सेकेंड मीडियम ले लेंगे μ2, बाय इमेज क्या है? I1, तो इमेज का डिस्टेंस लेंगे v डैश, माइनस पहला वाला मीडियम है μ1, बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, बराबर μ2 माइनस μ1 बाय पहले सरफेस का रेडियस है R1। अब दूसरे वाले सरफेस के बारे में बात कर ले। दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया I1, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया v डैश, और इमेज हो गया I2, ये I2 हो गया इमेज, इमेज डिस्टेंस हो गया v। लाइट μ2 से निकल के किस में जा रहा? फिर μ1 में। पहले सतह के लिए लाइट μ1 से μ2 में जा रहा है, जबकि दूसरे वाले सतह के लिए लाइट μ2 से किस में जा रहा है? μ1 में। यानी लाइट μ2 से किस में जा रहा है? μ1 में जा रहा है। तो फर्स्ट मीडियम हो गया μ2, सेकेंड मीडियम हो गया μ1। यहां पर इमेज डिस्टेंस, इमेज दूसरे वाले सतह के लिए इमेज है I2, तो यानी इमेज डिस्टेंस हो गया v, और ऑब्जेक्ट है I1, तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया v डैश। तो लाइट μ2 से निकल के किस में जा रहा है? μ1, तो ये पहला मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया। तो पहले तो हम दूसरा मीडियम लेंगे, तो दूसरे वाले सरफेस के लिए क्या लिखेंगे इक्वेशन? दूसरे सतह के लिए हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन? तो लाइट μ2 से निकल के किस में जा रहा है? μ1, तो सेकेंड मीडियम हो गया μ1 बाय इमेज डिस्टेंस क्या है? v, यही है इमेज डिस्टेंस v, माइनस पहला मीडियम क्या है? μ2, वहीं से लाइट चला था। अब बाय ऑब्जेक्ट क्या है? I1, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया v डैश, बराबर पहले μ1 है, फिर माइनस μ2 है, अब बाय सेकेंड सरफेस का रेडियस है R2। इस तरीके से दोनों इक्वेशन हमने लिखा। एक इक्वेशन हो गया पहले सरफेस के लिए, दूसरा इक्वेशन हो गया दूसरे सरफेस के लिए। आप एक बार फिर से समझ लें, पहले सरफेस के लिए लाइट μ1 से μ2 में जा रहा है, और दूसरे वाले सरफेस के लिए लाइट μ2 से μ1 में आ रहा है, μ1 से μ2, μ2 से μ1। तो जब μ1 से μ2 में जा रहा था, μ1 से किस में जा रहा था? μ2, तो ये हो गया फर्स्ट मीडियम, ये हो गया सेकेंड मीडियम। ऑब्जेक्ट O है और इमेज I1 है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है। तो हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। μ2 बाई v, सॉरी इमेज क्या है? I1 है ना, तो इमेज डिस्टेंस v डैश हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय R1। पहले सरफेस का रेडियस R1 है। दूसरे सरफेस के लिए आप देखिए लाइट μ2 से निकल के किस में जा रहा है? μ1, से निकल के किस में जा रहा है? μ1 में। ऑब्जेक्ट क्या है? I1,
यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया v डैश, इमेज डिस्टेंस v हो गया, फाइनल इमेज v है। तो दूसरे वाले सरफेस के लिए इक्वेशन होगा μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश, μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश बराबर μ1 माइनस μ2 बाय r2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम ऐड करेंगे तो देखिए कौन कौन सा टर्म कट जाएगा, μ2 बाई v डैश और माइनस μ2 बाई v डैश कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या, μ1 बाई v बचा, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r1, μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस, और ये वाला टर्म बचेगा μ1 माइनस μ2 बाय r2। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो ये टर्म इसके साथ ऐड होगा, ये दोनों कैंसिल होगा और ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको लेंस मेकर फॉर्मूला मिल जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे मिलेगा, तो लेंस में दो गोलीय सतह होता है, पहले सतह के लिए हमने इक्वेशन 1 लिखा, दूसरे सतह के लिए इक्वेशन 2 लिखा, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। अब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमको इक्वेशन क्या मिल रहा है, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय r2। ये इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं, μ1 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u। इसको देखिए ऐसा कर सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर माइनस आएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये μ1 माइनस μ2 क्या बन जाएगा, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1। अब देखिए μ2 माइनस μ1 कॉमन है तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 बाई r1 माइनस यहां बचेगा 1 बाई r2। आगे बढ़ते हैं, μ1 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर होता है 1 बाई f। याद रखिएगा, आपने मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बाई v प्लस 1 बाई u बराबर 1 बाई f। जबकि लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर 1 बाई f। ये दर्पण में प्लस होता है और लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है। तो हम यहां पर, और f का मतलब यहां f2 है, f का मतलब f2 है। दर्पण में तो एक ही फोकल लेंथ होता है लेकिन मिरर में दो दो फोकल लेंथ होता है, तो फिर f का मतलब कौन सा फोकल लेंथ हो गया, f2 हो गया। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर 1 बाई f, μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब यहां से हम μ1 को हटा के नीचे डाल देंगे तो यहां क्या बच रहा है, 1 बाई f बराबर μ2 माइनस μ1। ये μ1 कहां चला जाएगा, नीचे में, बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यही आपका हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बताइए क्या होता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है एक बार हम पढ़ रहे हैं, देखिए 1 बाई f बराबर μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यह लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हमको f का वैल्यू मिलेगा। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो यहां से हमको f का मान मिलेगा, f का जो भी मान मिलेगा वो कौन सा फोकल लेंथ होगा, f2। इसका मतलब किसी लेंस का अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां पर ध्यान से सुनिए, r1 हो गया पहले सरफेस का रेडियस, r2 हो गया दूसरे वाले सरफेस का रेडियस, μ2 हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 हो गया मीडियम का। कई बार इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, μ2 के जगह पर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μl और μ1 के जगह पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μm और यहां पर μm। तो μm का मतलब हो गया माध्यम का अपवर्तनांक और μl का मतलब हो गया लेंस का अपवर्तनांक। तो लेंस का अपवर्तनांक हमने μ2 माना है तो यहां पर μ2, और माध्यम का अपवर्तनांक μ1 माना है तो यहां पर μ1 और μ1। तो यही फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूरे डेरिवेशन को समझिए, काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम किसी लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं,
एक बार फिर से हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1/f बराबर μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही है लेंस मेकर फॉर्मूला, और यहां से हमको f का वैल्यू मिलता है, यानी सेकेंड फोकल लेंथ का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।